सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज के जो हमारा वीडियोज है वो 7th वर्ग का हमारी दुनिया किताब का 11वां अध्याय मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। तो बच्चों, आज के वीडियोज में हम लोग चर्चा करेंगे इस अध्याय पे, और पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसके बारे में चर्चाएँ किए हैं। आप लोगों से हमारी आशाएँ और उम्मीदें जो है बधी हुई है। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए बच्चों, आज के जो हमारा वीडियोज है उसमें चर्चा के विषय में टॉपिक्स जो है जारी रखते हैं, और टॉपिक्स के अंतर्गत देखते हैं कि आज हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है। देखिए, आज जो है टॉपिक्स के अंतर्गत लिखे हैं, प्रदेश का 1/4 भाग वनों से आच्छादित है। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग जो है इस जो टॉपिक्स है जो आप लोग को हम अभी बताए हैं, इस टॉपिक्स में जो भी मुख्य बातें हैं उनको निश्चित रूप से आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। उन्होंने कहना शुरू किया, केरल मुख्य कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की जलवायु आधी जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी है, अर्थात केरल के जो आधी आबादी है वह कृषि कार्य में जुटी हुई है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबर, चाय, सुपारी और गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियाँ यहाँ की प्रमुख खाद्य सामग्री में से एक है। धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है और इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त की जाती है। इन्हीं धान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है, जिससे मछलियाँ के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नकदी फसलें यहाँ उगाई जाती है, जैसे सुपारी, विभिन्न प्रकार के मसाले, अनानास, गन्ना आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। बागाती कृषि में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, बागाती कृषि एक बागाती जगह है, वहाँ पर चाय के भी जो है खेती कार्य की जाती है। उसमें चलते हैं आगे क्या कह रहा है। सुंदरम ने आगे कहा, केरल देश में उन गिने चुने क्षेत्रों में से है जहां आज भी दुर्लभ वन्य जीव का जीवन फल फूल रहा है। यहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। आपने दूरदर्शन पर हाथियों के झुंड जरूर देखे होंगे। सबने जोर से कहा, हाँ हाँ, वे सब केरल के जंगलों के ही दृश्य होते हैं। हम लोग भी जानते हैं बच्चों कि ये सभी जो है जो हाथी वगैरह होते हैं ये केरल के दृश्य होते हैं, केरल में ही अधिक दिखने को मिलते हैं क्योंकि जंगली क्षेत्र के जीव होते हैं। कह रहा है, थोड़ी चुप्पी के बाद उन्होंने फिर कहना आरंभ किया, यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रकृति के होते हैं। हिंदू, ईसाई और इस्लाम यहाँ के मुख्य धर्म हैं। जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। बच्चों, इसको तो आप लोग निश्चित रूप से भी लिखेंगे, ये मुख्य बिंदु है और इस जो भी आपको बताने जा रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नौकायान केरल का जो है एक प्रमुख जो है एक उसको जो है एक मनोरंजन का साधन कहिए या मनोरंजन का चीज़ कहिए, जो भी कहिए, आयोजन क्रिया जो होती है नौका दौड़ का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कथकली यहाँ की विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहन अट्टयम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कालारी पयट शैली है। मल्लखम यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। तो बच्चों, मल्लखम जो है यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। इसको भी जो है क्वेश्चन से पूछते रहता है कि केरल का जो है कौन सा खेल जो प्रसिद्ध है, तो मल्लखम है। और कह रहा है, सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। एक सबरीमाला मंदिर है जो कि प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि केरल का है। यहाँ के लोग सेवा भाव से भरे होते हैं, इसलिए सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आती हैं। यहाँ साक्षरता दर भी भारत में सबसे अधिक है। आंखों में चमक लाते हुए सुंदरम बोले, केरल प्रदेश के तटीय भागों में मोनोजाइट्स, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाई जाती है। सुंदरम ने कहा कि केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवाय, पुनालुर, कोझिकोड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़ों, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल, ट्यूब, कांच आदि के कारखाने हैं। पुनालुर में कागज़ तथा अलवाय में एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं। कुटीर उद्योग में नारियल के सिरे से रस्सी, पाँव पोंछ
पायदान, टोकरियाँ आदि बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी, मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद आदि के भी कारखाने हैं। अब आइए केरल की बस्तियों की बात करें। बच्चों में उत्सुकता बनी हुई थी। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तट के किनारे जनसंख्या दूर से फैली है। एक बार और इसकी रिपोर्ट कर देना चाहते हैं बच्चों। आइए केरल के बस्तियों के बारे में बात करें। बच्चों में उत्सुकता बनी हुई थी। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2,02,400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ बस्तियों का बसाव बहुत ही घना है। इनका क्रम लगातार दिखता है, ठीक ना बच्चों। लंबवत बनावट के कारण बस्तियों का बसाव भी लंबी पट्टी के रूप में दिखता है। यहाँ आम तौर पर पक्के दीवारें वाले मकान दिखाई पड़ते हैं। छत में खपरेल, एस्बेस्टस या टीन तथा कंक्रीट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पत्थरों की काटकर ईंटें बनाई जाती है। तो बच्चों, आप लोग केरल के राज्य के बारे में इतना कुछ जान गए। आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें बधी हुई हैं। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं उसका फेयर आप लोग निश्चित रूप से तैयार करें और उसे याद भी करें। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहता है। आप लोग मन लगाकर पढ़ें और अच्छे ढंग से पढ़ें। चलिए बच्चों, तब तक आज के लिए इतना ही रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।